हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का अपने आपके यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछला लेक्चर जो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड था, जिसके अंदर हम सेल कोशिका के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेल क्या होती है, इसकी खोज किसने की, कौन जो है सेल थ्योरी जो है किसने दी, और कौन कौन से साइंटिस्ट आते गए। जैसे डेड सेल जो थी उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की, लिविंग सेल जो थी उसकी खोज लिवोन हॉक ने की। एक सेल थ्योरी दी गई जिसको सुमान में स्लाइडन द्वारा दिया गया। और अपन सेल के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे, जैसे कि सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल, ये सब जो चीजें हैं हम कर चुके हैं। और जो भी पिछले लेक्चर जिसने भी नहीं लिया है वो पीछे जाके वो लेक्चर ले सकता है। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। वही बात हमारी है, डेली की 3 वीडियो रहेंगी, एक बायोलॉजी से, एक कंप्यूटर से और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और हमारा टारगेट रहेगा हरियाणा पुलिस। अब की बार हरियाणा पुलिस जो है उसकी भर्ती आपको क्लियर करनी है और मधुबन में कहाँ क्या करनी है, ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, तो इसको अपन कंप्लीट करेंगे 1 मंथ में, पूरा सिलेबस रिगार्डिंग टू हरियाणा पुलिस। बिल्कुल एचएसएससी का पैटर्न रहेगा, आप इस बात से संकेत न लेना। वैसे ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चैप्टर कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा एग्जाम की तैयारी करने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी में भी इसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा सबसे अच्छे प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल डीप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सेल को। सेल कर चुके थे, टाइप्स ऑफ सेल करनी है। आज अपन ने क्या करनी है, टाइप्स ऑफ सेल। इसकी टाइप करनी है, टाइप्स, इसके प्रकार, कितने प्रकार की होती है। देखिए, सेल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो आपकी यूनिसेलुलर और दूसरी मल्टीसेलुलर। और दूसरी टाइप से अगर मैं बात करूं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक। पहले तो अपन बात करते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, जिनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। दूसरी प्रकार के होते हैं बहु कोशिकीय जीव, जिनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, 2 प्रकार के जीव हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखिए, नाम से, नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा। इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 बातें बताऊंगा इसके बारे में जो आपको याद रखनी है। वे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बने, और एक ही कोशिका क्या होती है, पूरा का पूरा जीव होती है। देखिए, अपन अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने, सेल से मिलकर बने, जब जाके अपन एक जीव है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं बहुत छोटे, जो अपन को दिखते नहीं है, जो केवल किससे बनते हैं, एक सेल से। सिंपल सी बात है, एक सेल से जो बने हैं वो कैसे अपन को दिख जाएंगे, नेक्ड आई से। वैसे तो दिख सकते हैं अपन माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने हो, एक कोशिका से बने हो, उनको क्या कहते हैं बेटा, एक कोशिकीय जीव। दूसरा जो बहु मतलब मल्टीपल सेल से बने हो, उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जीव यूनिसेलुलर, कौन सा जीव मल्टीसेलुलर। देखिए, यूनिसेलुलर में आपको केवल 2-3 ही जीव करने हैं। एक तो आपको करना है बैक्टीरिया, हिंदी में इसकी बताऊंगा नहीं, वैसे जीवाणु होता है, आपको बैक्टीरिया की हिंदी नहीं करनी है। उसके बाद वायरस। अब आप कहोगे सर आपने कल तो ये बताया था कि वायरस के पास तो सेल ही नहीं होती। बेटा, कुछ के पास सेल नहीं होती, जिसके पास होती है वो एक ही होती है। क्या होती है, एक ही होती है, विषाणु। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको विषाणु बोलते हैं। उसके बाद प्रोटोजोआ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गाई, जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि वायरस किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो एक सेल की कोशिका पाई जाती है। बैक्टीरिया में एक सेल की कोशिका पाई जाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मल्टीसेलुलर में ये बात बताने की जरूरत नहीं है। जंतु होते हैं एनिमल्स, और हम सभी को पता अपन क्या है, सबके सब एनिमल्स है। ये मत कहना सर आप हो गए एनिमल, अपन सबके सब एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। जितने भी जीव जंतु है, जितने भी आप भैंस, गाय, बकरी, जैसे भी शेर, चीता, भालू, सब के सब अपन क्या है, जंतु है, एनिमल्स है। ठीक है, उसके बाद जितने भी पौधे हैं, पौधे प्लांट्स भी कितने सेल से मिलकर बने होते हैं, हजारों मतलब लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद एक बात याद रखना बेटा, ये गलती करते हैं अपन
इसको फंजाई फंगी भी बोलते हैं। फंगी जो होते हैं पौधे होते हैं, ये बात याद रखना। फंगाई क्या होते हैं? पौधे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एक होते हैं बेटा शैवाल, शैवाल एल्गी, ये भी पौधे होते हैं भाई, ये भी क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ये इन दोनों के दोनों बहुसेलुलर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, और इस टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है लेकिन कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी ही ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। और दूसरी टाइप कौन सी होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक्स, दूसरी होती है यूकैरियोटिक्स। उनके बारे में जानते हैं इसके अंदर ही। हिंदी में ही लिख देता हूं मैं। देखो साइंस में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। देखो जितनी भी बायोलॉजी के अंदर आप टर्म देखोगे लगभग इंग्लिश में ही यूज मिलेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रोकैरियोटिक्स। अब एक बात आओ, ये हिंदी वालों के साथ क्या होगा जब एग्जाम में ऐसा आएगा? प्रोकैरियोटिक्स को मैं कोई हिंदी नहीं बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक्स को प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स, प्रो को प्रो और यू को यू। देखना नाम में ही, इन दोनों के नाम में ही लिखा हुआ है, नाम के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। देखो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है, देखो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब प्रोमेटिव, प्रोमेटिव मतलब प्राचीन काल की। प्रो का मतलब प्रोमेटिव, उसका आप बोलते हो प्राचीन। जो प्राचीन काल की जो सेल होती है उनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? प्रोकैरियोटिक। यू होती है बेटा न्यू का मतलब नई कोशिकाएं, जो नई। देखो बेटा प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो जीव जंतु थे वो बहुत छोटे छोटे थे, उनसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो छोटे जीव जो होते थे वो प्रोकैरियोटिक्स होते थे, प्रिमिटिव होते थे प्राचीन काल में। और प्राचीन काल में उन जीवों की जो कोशिका जो होती थी उनके पास किसी भी प्रकार के ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पहले तो थोड़ा, जैसे कि कोई ये सेल है और इस सेल में जो डेवलप सेल है, जो मेरी सेल है उसकी बात कर रहा हूँ। इस डेवलप सेल में एक केंद्रक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म एक जीव द्रव भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। ये जो है जितने भी होते हैं वो सेल के ऑर्गन होते हैं, जो सभी के सभी जिस भी सेल में डेवलप मतलब मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं डेवलप सेल, मतलब विकसित कोशिकाएं। लेकिन जो पहले का समय जाता है ना प्रोमेटिव प्राचीन काल में ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जिनके पास क्या नहीं होते थे? केंद्रक या फिर डेवलप सेल नहीं होती थी। भाई आज भी जाते हैं बैक्टीरिया आज भी है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बात करता हूँ। देखो बेटा एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, प्राचीन काल की सेल किसे कहते हैं, नई प्रकार की सेल को क्या कहते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या मैं ये लिखवा सकता हूँ? केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। क्या ये ठीक है? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। जिनके पास केंद्रक पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक्स कहते हैं। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्या इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी। एग्जैक्ट डेफिनेशन वो बनेगी, प्रोकैरियोटिक वो है जो क्या होती है? अविकसित होती है। क्या होती है? अविकसित, अनडेवलप होती है। क्या होती है? अनडेवलप का मतलब सुनना, जिसके पास न ही तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक भी नहीं है, न ही आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, न ही उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, भले बोलो आया ना। उसके बाद न ही उसके पास गोल्जी बॉडी है, क्या बेटा? गोल्जी बॉडी है। कहने का मतलब बहुत से ऑर्गन जो है क्या है? नहीं है। उन कोशिकाओं को मतलब अनडेवलप्ड सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसके पास सभी के सभी ऑर्गन मौजूद हैं, ऑल ऑर्गन्स। मैं ये जितनी भी बात कर रहा हूँ आगे अपन करेंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ये सभी के सभी ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर। तो ये ऑर्गन जिसके पास नहीं है वो प्रोकैरियोटिक्स, जिसके पास है वो यूकैरियोटिक्स। जैसे अपन यूकैरियोटिक्स से, यू का मतलब तुम, ऐसे याद रखो, तुम क्या हो? यूकैरियोटिक हो। क्या हो? यूकैरियोटिक है। अब एक बात कहो बेटा, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा भाई, जब इसी वजह से तो ये मतलब आगे प्रोड्यूस करेंगी, रिप्रोडक्शन इसी वजह से तो करेंगी। तो इसके पास मौजूद क्या होता है? क्वेश्चन आता है ये। तो ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक्स, इनमें केवल राइबोसोम
एक ऑर्गन होता है जिसका नाम था राइबोसोम पाया जाता है। तो कई दफा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक्स में केवल राइबोसोम पाया जाता है और कुछ भी नहीं पाया जाता। बोलो आया ना, बोलो, कर दो या नहीं कर दो। उसके बाद सुनना, इसके अंदर देखो मैं एक बात बताता हूँ, कोशिका का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं कल भी बता चुका हूँ। जितनी भी आपका श्वसन होता है ना, आप ये सोचते हो सांस ले लिया, ये श्वसन है, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग है। रेस्पिरेशन क्या होता है, शरीर के अंदर जब मेरी ऑक्सीजन और ग्लूकोज कोशिका के पास जाकर रिएक्शन करके क्या बना देगी, एनर्जी बना देगी, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। ये कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो श्वसन कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर। अब एक बात कहो, जीव तो प्रोकैरियोटिक्स वाले भी तो हैं, ये भी तो श्वसन करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो कई बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछने को मिला है कि प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं, देखिए यूकैरियोटिक्स के बारे में बता देता हूँ पहले अपने बारे में। यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो कहाँ से श्वसन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। ये श्वसन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है कौन से, यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीव कहाँ से करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। श्वसन करने के बाद ही तो एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी कैसे बनती है, देखो ऐसे बनती है, C6H12O6, ये मैंने खाया प्लस में ऑक्सीजन O2, ये मैंने सांस लिया, ये दोनों चीज कहां पर गई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और किसका निर्माण कर दिया, 36 एटीपी एनर्जी का। एटीपी होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप यूज करते रहना इस एनर्जी को, ठीक है। ये ही तो एनर्जी, इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन तो ये बनता ना, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगी भाई। यूकैरियोटिक्स तो आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया से करेंगी, प्रोकैरियोटिक भी को भी तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। तो आप ये मत कर देना सर इसमें तो राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम से नहीं, इसके अंदर एक चीज और पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेसोसोम्स। क्या बोलते हैं, मेसोसोम्स, मेसोसोम से श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। कहां से श्वसन करते हैं भाई, मेसोसोम से श्वसन करते हैं। बोलो है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के बारे में बता रहा हूं मैं, बोलो है ना। उसके बाद सुनना, जगह नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा शायद, ठीक है। अब मैं इसको आगे करवाता हूँ, इसी को आगे करता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल की और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। प्राचीन है, केंद्रक नहीं पाया जाता, अविकसित होती हैं, राइबोसोम पाया जाता है, और मेसोसोम से क्या करती है, शोषण करती है। इधर नहीं होती हैं, केंद्रक पाया जाता है, सभी ऑर्गन पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करती हैं, शोषण करती हैं। और सुनना, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, यूकैरियोटिक्स डेवलप होती है, बोला है, तो डेवलप होंगी तो इनके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक सब्सटेंस पाया जाएगा। तो इनके अंदर जेनेटिक सब्सटेंस क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक सब्सटेंस, जो माता पिता के गुण कहां पर लेके आता है, बच्चों के पास लेके आता है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए का क्वेश्चन आता है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए कैसे पाया जाता है, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब द्विकुंडली संरचना का क्या पाया जाता है बेटा, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक्स में, तो प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है सिंगल हेलिक्स डीएनए या फिर आरएनए, ये पाए जाते हैं किसके अंदर, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बोलो है ना। उसके बाद देखिए जितने भी जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है स्टोन प्रोटीन। तो ये स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं कौन, प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टोन प्रोटीन पाया जाता है इनके अंदर, स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और बढ़ता है, सर आपने सब चीजें बता दी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है और यूकैरियोटिक जीव कौन सी होती है, ये तो बताया ही नहीं। तो प्रोकैरियोटिक्स कौन से होते हैं, जो यूनिसेलुलर थे ना जितने भी, देखो एग्जांपल बताता हूँ। यूनिसेलुलर में कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी क्या है,
यूनिसेलुलर है, सभी के सभी क्या है यूनिसेलुलर। और जितने भी मैंने मल्टी सेलुलर बताए थे ना, जैसे एनिमल जंतु, प्लांट पौधे, फंगी कवक, एल्गी, शैवाल, ये सभी के सभी आपके क्या है यूकैरियोटिक हैं। बोलो आया ना, कभी गलत करोगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, बोलो बोलो, ठीक है। चलिए भी आगे देखो प्रोकैरियोटिक, फिर बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं, जो अनडेवलप होते हैं, जिनके पास कोई भी ऑर्गन नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक, यू का मतलब तुम कौन हो, तुम एनिमल या प्लांट या फंगी या एल्गी, इनके अंदर सब डेवलप होते हैं, केंद्रक वेंद्रक सब कुछ होते हैं, डीएनए वीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पर चले, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोशिका के ऑर्गन्स कौन कौन से। देखिए हरियाणा जो है बिल्कुल डीप से क्वेश्चन पूछता है। अपन पहले क्या होता था कि पहले वाली साइंस होती ना, तो मैं 30 मिनट के अंदर ना बिल्कुल आपकी कोशिका सेल को बिल्कुल कंप्लीट करवा के जा लिया होता, लेकिन आज अपन को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना, बिल्कुल डिटेल से ही पढ़ना और जल्दी भी पढ़ना है, ये भी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट भी देखनी है, ठीक है। तो आप देखो थोड़े दिन बाद है ना, थोड़े लेक्चर्स को मतलब ज़्यादा बड़े बड़े कर देंगे, थोड़े दिन छोटे छोटे रखते हैं, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद सेल ऑर्गन्स देखते हैं, ऑर्गन्स ऑफ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं, कोशिकांग। सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स। देखो सेल ऑर्गन्स होता है, मैं सभी को बता, जैसे कि आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी आपके क्या है, आपके सेल ऑर्गन है। लेकिन क्वेश्चन हरियाणा ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऑर्गन के पास कोई भी झिल्ली नहीं है, मतलब कोई भी बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, किसके पास मेम्ब्रेन है तो सिंगल मेम्ब्रेन है, और किसके पास है डबल मेम्ब्रेन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं इसको 3 भागों में विभाजित करता हूँ, एक तो बिना झिल्ली वाले, एक तो बिना झिल्ली मतलब मेम्ब्रेनलेस, एक एकल झिल्ली, एकल झिल्ली मतलब सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, और एक द्विझिल्ली, द्विझिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर? अब देखो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से, जो बिल्कुल स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, तो सबसे छोटा ऑर्गन होता है सेल के अंदर, जिसका नाम होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। तो पहला तो आंसर आ गया भाई राइबोसोम। राइबोसोम ऑर्गन जो होता है, इसके पास कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से किसके पास कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, किसके पास एक पाई जाती है, किसके पास 2 झिल्ली पाई जाती है। उसके बाद तारककाय, तारककाय, सेंट्रोसोम, ये बेटा केवल और केवल एनिमल सेल के पास पाया जाता है तारककाय, प्लांट सेल के पास ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद आपके जितने भी आपकी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, देखो इसके अंदर सूक्ष्म नलिकाएं भी होती हैं, नलिकाओं से तो सभी ऑर्गन्स जुड़े होती हैं, मतलब ट्यूबुल्स भी तो होती हैं। तो जितनी भी ट्यूबुल्स जो होती हैं, ट्यूबुल्स सूक्ष्म नलिकाएं, ये भी कैसे मेम्ब्रेन की होती है, बिना मेम्ब्रेन की होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिंगल मेम्ब्रेन की। सिंगल मेम्ब्रेन में सबसे पहली है गोल्गी, गोल्गी बॉडी, जिसको बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं, गोल्जी काय। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोलते हैं, अंत्यपृथ्वी जालिका। आपको बस ये याद रखना है, अंत्यपृथ्वी जालिका कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन की। उसके बाद रसदानी, रक्तदानी को हो या फिर रसदानी को। मैक्सिमम ये जो होते वैक्यूल्स, ये लगभग पौधों के पास ज्यादा पाए जाते हैं, पौधे जो है सबसे ज्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैसे एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। उसके बाद लाइसोसोम, फर्क है भाई, राइबोसोम और लाइसोसोम, फर्क है इन दोनों में, आगे अपन करेंगे इनको, टेंशन मत लेना। उसके बाद द्विझिल्ली, डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो बेटा आपका न्यूक्लियस, जो होता है न्यूक्लियस, इसको अपन केंद्रक बोलते हैं। इसके पास कैसी झिल्ली होती है, डबल झिल्ली होती है। उसके बाद हरित लवक, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड। इन्हीं की वजह से, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इन्हीं की वजह से पौधे मनुष्य से अलग होते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से। उसके बाद एक आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इनके पास कैसी झिल्ली होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा कोशिका के पास सिंगल मेम्ब्रेन, कौन से के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ तक मैंने बात की, कहाँ से तक? आपको सेल के अंग के बारे में। अब इन सभी अंगों के एक एक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे अपन। क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे भी, कौन सा ऑर्गन कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले, इसको करने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर को समझाता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर से, वैसे तो मैं ना 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, जैसे करके दिखाता हूँ आपको। 2 मिनट के अंदर सभी के सभी ऑर्गन्स को कंप्लीट कर सकता हूँ। देखो याद कर लेना सभी के नाम, थोड़े अटपटे हैं लेकिन 2 मिनट में याद हो जाएंगे। राइबोसोम, तारकाएं, सेंट्रोसोम, सूक्ष्म नालिकाएं, गोल्जी बॉडी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? चले आगे, चलो भाई। देखो सेल 2 बताइए, सेल 2 होती है। एक तो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये है एनिमल सेल, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। ठीक है, उसके बाद एक होती है बेटा प्लांट सेल। एनिमल सेल जो होती है वो आपकी गोल होती है, और आपकी जो प्लांट सेल जो होती है वो लगभग चौकोर होती है, रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर देखो अलग से आपको 2 मेम्ब्रेन दिख रही है, इसके अंदर केवल 1 मेम्ब्रेन दिख रही है। आपको फर्क क्या देखना? फर्क वो देखना, देखिए लगभग सभी ऑर्गन जो होते हैं ना प्लांट और एनिमल में, पौधे और एनिमल में लगभग समान होते हैं, लेकिन जो अलग होते हैं ना, मैं बस उनको करूंगा। ठीक है, जो अलग होते हैं, और सारे किनको करूंगा? इसको करूंगा। देखो बेटा प्लांट में क्या क्या चीज अलग होती है। देखो इसके पास सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली। इसके पास भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है अंदर वाली। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस, अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। इसके पास भी केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। इसके पास अंदर क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जीव द्रव। इसके अंदर भी क्या भरा होता है? जीव द्रव भरा होता है। ये भी सेम होता है, ये भी क्या होता है? सेम होता है। अब अलग क्या है, बस वही बता देता हूं मैं। अलग प्लांट के अंदर क्या है? अलग इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है। इसके पास एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल में कौन सा पार्ट नहीं पाया जाता? सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? एक और चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं लवक, हरित लवक, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह सब होते हैं। ये अलग पाया जाता है। केवल 2 ही चीज, मेनली केवल 2 ही चीज आपकी प्लांट में अलग पाई जाती है, और सारी की सारी किसके बराबर पाई जाती हैं? जैसी एनिमल में पाई जाती है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एनिमल्स के अंदर यहाँ पर बिल्कुल ऊपर तक एक बिल्कुल जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, या जाली ही कहते हैं उसको। सारा का सारा जाली के अंदर ढका हुआ होता है। मैं केवल ऊपर जाली बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, परिवहन का कार्य करता है, भोजन को परिवहन करता है, ये जाली है, सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। इन्हीं के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं। सूक्ष्म नालिकाएं किसके अंदर होती है? ER के अंदर ही होती हैं। और ER के ऊपर जो है, ER के ऊपर छोटे छोटे ऑर्गन चिपके होते हैं, जिनको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम सेम वहां पर भी होते हैं, सेम वहां पर भी राइबोसोम, अंतःपर्दवी जालिका। यहाँ पर एक ऑपरेटस होता है, मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक ऑपरेटस होता है बिल्कुल गोल, उसको बोलते हैं लाइसोसोम, आत्मघाती की थैली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑपरेटस होता है जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। ये वैसे तो बिखरे तो पूरे सेल के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ। यहाँ पर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है बेटा सेल का, जिसको बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। करवाने को तो मैं 2 मिनट में ऐसे करवा सकता हूँ आपको। देखो बताता हूँ आपको, 2 मिनट में करवा सकता हूँ। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाहर क्या आवरण को देते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोटीन प्लस लिपिड की बड़ी होती है, काम खत्म।
सेलवाल क्या होती है, केवल पौधों में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, काम खत्म। किसका कार्य करती है, एक मतलब आवरण का कार्य करती है, सिस्टम खत्म। ईआर क्या होती है, जालिका होती है, ठीक है, जो प्रिवेयर का कार्य करती है, सभी बोसोन्स को सभी ऑर्गन्स के पास भेजती है, ठीक है। इसके ऊपर कौन चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं, ईआर का काम खत्म। राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन को रखते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण का ऑर्गन भी से कहते हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कोशिका के सबसे छोटे अंग कहलाते हैं, ठीक है। इसका भी काम खत्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके अंदर मतलब कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसके अंदर 80% क्या होता है, पानी होता है, ये भी इसका भी काम खत्म। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम सभी न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करके उनको पचाने की कोशिश करता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। और पचाने के चक्कर में क्या हो जाता है, फट जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसका भी काम खत्म। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये प्रिवेंट का कार्य करवाती है, मतलब प्रिवेंट का मतलब जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है ना, एक साइड के साधन को रोक लिया, दूसरी साइड को जाने दिया, सेम ऐसा ही कार्य करती है गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी जितने भी आपके मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को इकट्ठा करती है, रिएक्शन करवाती है और किसका निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, और इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म। प्लास्टिड लवक, लवक में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसका भी काम खत्म। सेल तो खत्म होगी। अब इतना मैं पहले करवा सकता था, हरियाणा, अगर मैं हरियाणा का एग्जाम ना देखता तो करवा सकता था, लेकिन हरियाणा तो बिल्कुल अंदर तक जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को एक दिन और लगेगा, कल का दिन और लगाऊंगा, मैं सभी ऑर्गन्स को विद डिटेल कहूंगा, क्या कौन से का क्या रोल है, क्या कार्य है, क्या क्या इसका मेन फंक्शन है। अब आपने इनको देख लिया होगा, डायग्राम हो सकता है ये थोड़ा खराब बन गया हो, ऐसा नहीं बना सकता मैं। आप क्या करना, नेट से अच्छे से सर्च कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे। इन ऑर्गन्स को कल याद करके आना, ऑर्गन्स को अगर आपने याद कर लिया ना, तो कल मेरा काम होगा कि आप लोगों को बिल्कुल इन ऑर्गन्स के बारे में फुल डिटेल आपको याद करवा के जाऊंगा और बिल्कुल अच्छे से समझा के जाऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, ठीक है। याद रखना, हरियाणा पुलिस का टारगेट है, वैसे हरियाणा के सभी एग्जाम में ये चीजें काम आने वाली हैं, हरियाणा के नहीं कोई भी एग्जाम दो उसी में काम आने वाली है। लेकिन अब टारगेट अपना हरियाणा पुलिस का है, 30 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो कंप्यूटर का है, चाहे वो आपका साइंस का है, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है। 3 वीडियो डेली मिलेंगे आपको, जुड़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक बाइक आप करो तो ठीक है, ना करो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अपने को कुछ नहीं है, अपने को और भी जगह मतलब ये क्लास जाती है तो आप ये सोचते हैं हम यूट्यूब चैनल पे इसको डाल देते हैं ताकि किसी न किसी स्टूडेंट का क्या हो जाए, भला हो जाए। वैसे तो इतना ज़्यादा मैंने पहले भी कभी इतना ज़्यादा यूट्यूब चैनल नहीं चलाया, ऑफलाइन ही पढ़ाया है, ठीक है। अब थोड़ा सोचा है कि कुछ वीडियो बनाते तो हैं ही, डालनी पड़ती है किसी न किसी चैनल, मतलब किसी न किसी क्लास में पढ़ाना पड़ता है, तो क्यों नहीं हमारे भी चैनल के ऊपर डाल दिया जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉफिट हो जाए, एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। ये कंटेंट देने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे कुछ नहीं लगेगा आपको। और एक बात याद रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ कि 3 वीडियो देके कंटेंट को कम कर दूँ या फिर आपसे ये कह दूँ कि भी मतलब पेड मिलेगा या ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री मिलेगा सारा कोर्स, बिल्कुल ये मैं बता देता हूँ। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और कंप्यूटर, 25 नंबर आपके हरियाणा पुलिस के अंदर साफ, बिल्कुल आपको क्लियरली मतलब साफ तरीके से 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।